बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुस्लिम तहज़ीब और करबला में आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि हमें इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदुना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में मुहर्रमुल हराम की इन पाकीज़ा और रिफ़त माब घड़ियों में अपनी खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका और तौफ़ीक नसीब हो रही है। नाज़रीन, मारका करबला इस्लामी तारीख़ का वो रोशन वाक़या है जिसने बजा तौर पर शजर इस्लाम की आबियारी की है। आज अगर हम सबको गुलशन इस्लाम हरा भरा, सरसब्द, सेहतमंद और तवाना नज़र आता है तो ये सदका है हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और आपके साथियों की शहादत का, जो करबला के रेगज़ार में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में पेश की। करबला के मैदान में बपा होने वाला मारका हक़ व बातिल बजा तौर पर सआदत और हिदायत का मेयार बन गया है। दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों को जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का हौसला और सबक दश्ते करबला से मिलता है। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से मिलता है, आपके असहाब की कुर्बानी से मिलता है। ये तारीख़ साज वाक़या हर ज़माने के हुर्रियत पसंद लोगों को बेदार करता है और अपने आप को यजीद सिफत लोगों की सरपरस्ती से निकाल कर हुर सिफत लोगों के काफ़िले में शामिल करने का मौका मुहैया करता है। ये मौका हमें इस बात का सबक देता है कि हम खोखली और मादी कदरों से बगावत करते हुए राह हक़ की सच्ची कदरों के मुसाफिर बन जाएं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नकूश पा पर चलते हुए हक़ के काफ़िले के मुसाफिर बन जाएं, बातिल से बारात का इजहार कर दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन खुशनसीब बंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं जिन्हें राह हक़ पर चलना उसकी तौफ़ीक से, उसके इज़्न से मुयस्सर आता है। हमारे साथ दो बड़ी ज़ीवकार शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। दोनों का ताल्लुक़ इल्म से है, तालीम से है, दर्स और तदरीस से है, किताब और कलम से है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है शोबा उलूम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बहुत खूबसूरत बयान नशर करने वाले हमारे मोहसिन और मुशफ़िक़ मेहरबान जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है वो शख्सियत जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, कलम कबीले के बड़े नामवर और मोतबर फ़र्द हैं, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, खैर का, नेकी का लंगर इनके कलम के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचता है। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब फ़रहत अब्बास शाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आइए आज के प्रोग्राम में मुस्लिम तहज़ीब और करबला की मुख्तलिफ जिहाद को जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी से। जनाब डॉक्टर हामिद फ़ारूक बुखारी साहब, मारका करबला पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इसमें सब्र, शुजाअत, इस्तिकामत, ईसार और इन जैसी ढेरों खुसूसियात हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात में यकजा नज़र आती हैं। आप इस बारे में क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफदर अली मोहसिन साहब, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत इंट्रो दिया है और प्रोग्राम का जो मकसूद है उसे बड़े शानदार अंदाज से बयान फरमाया है। अल्लाह करीम हमारी हाज़री को ख़ानदान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल फरमाए। देखिए, आज तकरीबन 1384 साल गुज़र गए हैं कि आज भी हज़रत इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो सब्र, इस्तिकामत, शुजाअत, इसार का इस्तिआरा बन गई है। आप सब्र की बात करेंगे तो जनाब हुसैन का नाम जहन में आएगा, आप इस्तिकामत की बात करेंगे तो जनाब हुसैन का नाम जहन में आएगा, आप शुजाअत की बात करेंगे तो जनाब हुसैन का नाम जहन में आएगा, और आप वफ़ा की बात करेंगे तो हुसैन के लाडले भाई हज़रत अब्बास का नाम जहन में आएगा। तो यह महीना हमें यही चीज़ें तो सिखाने के लिए आता है। अल्लाह करीम हर साल बाद ये हमारे लिए जो रिफ़्रेशर कोर्स रखता है वो इसीलिए कि हम दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये अय्याम आते हैं, तज़किरा होता है मुस्लिम तहज़ीब पे करबला के असरात क्या हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो अब ख़ानदान रिसालत से बेहतर कौन समझता है कि इस आयत का माना क्या है, इस आयत का मफ़हूम क्या है? क्योंकि अल्लाह करीम के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरा मेरा ख़ानदान है, अहले बैत हैं। तो अहले बैत का कुरान से इतना पुख्ता ताल्लुक़ है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो
جب بھی مشکل وقت آ جائے تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اب کربلا میں دیکھیے یا نماز نظر آتی ہے یا صبر نظر آتا ہے، اور آخری جو لمحہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، وہ بھی نماز کی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہو کے بتایا یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ نماز کے ذریعے صبر کرنا ہے، تو میں صبر کر رہا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب رسول اکرم کے خاندان کے ساتھ میرا رب خود ہے، کیونکہ حضرت امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو آپ نے بات کی ہے شجاعت کی اور ایثار کی، دراصل یہ تسلسل ہے، بلکہ تسلسل کی بجائے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ ہمارے سامنے اس ذبح عظیم کا تسلسل ہے جو مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ چھری رکھتے ہیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے آنکھیں کھولیے آپ کی قربانی پوری ہو گئی۔ اگر میرے رب نے چھری رکھنے سے قربانی کو پورا کرنا تھا تو 3 دن مسلسل خواب کیوں آتے رہے؟ دراصل وہ امتحان کیونکہ خلیل اللہ کا تھا، اور خلیل اللہ کا امتحان اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے حوصلہ کیا، چھری گردن پہ رکھی، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھولو، بیٹا بھی دوبارہ عطا فرما دیا ہے اور قربانی کو بھی قبول کر لیا۔ یہ دراصل حبیب اللہ کی قربانی ہو رہی ہے، یہ حبیب اللہ کا امتحان ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حالانکہ سارا اہل بیت میرے آقا کی ذات سے ہی وابستہ ہے، لیکن بطور خاص امام حسین کے لیے اس لیے فرمایا کہ حسین نے وہ قربانی دینی تھی جو دراصل رسول اللہ کی قربانی تھی۔ تو رسول اللہ نے اپنے 63 برس کی ظاہری زندگی میں بھی صبر کا ہی درس دیا ہے، وہ چاہے طائف کے بازار ہوں، چاہے فتح مکہ کا موقع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اپنے دندان شہید کروائے ہیں، یا پھر یہ کربلا کا مرحلہ ہے، تو حضرت امام حسین کو رب کائنات نے یہ اوصاف اپنے نانا جی سے بھی عطا فرمائے تھے اور اپنے دادا سے بھی عطا فرمائے تھے، دونوں خاندانوں سے یہ اوصاف ملے تھے، مولا علی سے بھی ملے تھے، اور یہ صرف حسین پہ صبر اور استقامت ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ حضرت امام حسن عسکری تک جاتا ہے اور جناب امام مہدی تک جاتا ہے۔ تو یہ کربلا آج بھی ہے، کربلا قیامت تک ہے، اور جو آج بھی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا میرا رب اسے بروز محشر وہی اجر عطا فرمائے گا جو جناب حر کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت آغاز فراہم کیا آپ نے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ اشا جی، بڑی اچھی بنیاد مل گئی ہے ہمیں گفتگو آگے بڑھانے کی۔ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے خد و خال ہی حقیقتاً واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت کم اس پر بات کی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسلامی تہذیب ہے اس کی تخصیص جو ہے وہ اس کا آغاز ہی واقعہ کربلا سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی تہذیب کسی ملت کی، کسی معاشرے کی، وہ معاشرتی خد و خال اور ایک ڈیزائن اور آرکیٹیکچر سے، ایک مزاج سے جنم لیتی ہے۔ جی درست، وہ رسوم و رواج، وہ رہن سہن، وہ میل جول، وہ سوچنے کا انداز، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا انداز، یہ ساری چیزیں جس میں سیاست، معاشرت، معیشت، جنگ و جدل، دشمنیاں، دوستیاں، محبت، یہ ساری چیزوں کا انداز جو ہے وہ خد و خال طے کرتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور جو پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پہنچایا اور جس کی تکمیل آ کے کربلا میں ہو رہی ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں مباہلے والے، وہ چادر تطہیر والے یہ لوگ ہیں، اور یہاں آ کر وہ جو حرام اور حلال کا فرق تھا وہ ایک دفعہ جب پھر وہ مٹنے لگا تو اتنا بڑا اثار، اب یہ دیکھیں کہ اثار تو ہے شامل ہے، جیسے انہوں نے فرمایا اپنے صبر کی مثال جو ہے وہ ایسی کوئی ملتی نہیں ہے، لیکن اس کا جس طرح وہ واقعہ وہ ہوا اور وہ اتنی اس کی سگنیفیکنس ہوئی پوری دنیا میں، کسی دوسرے مذہب کو، ملت کو، قوم کو، ملک کو یہ اختصاص نصیب ہی نہیں ہوا جو اسلام کے حصے میں آیا۔ اور ہوا یہ اس کے بعد کہ جو اجاگر کیا ہوا، وہ جو آپ نے خد و خال کے پوچھا کہ جنگ کا ہارنا، یعنی کہ جو بظاہر وہ شہید ہو گئے، وہ 72 تھے، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، لیکن جب آپ باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور اپنے نظریے پر قربان ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہار صدیوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جیت میں بدل جاتی ہے۔ کیا خوبصورت تو یہ تہذیبی عنصر کے طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ اصل میں کوئی جنگ کو اس طرح جیتنا، غلبہ پانا نہیں ہے، بلکہ نظریے کے لیے قربانی دے کر اصرار کے ساتھ حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا۔ پھر آپ یہ ایک بڑی اہم میں بات آپ کو یہاں کرنا چاہتا ہوں توسط سے، کہ دنیا بھر کے لٹریچر میں، تاریخ میں جو غم ہے، جو کتابوں میں ہے،
ट्रेजेडी को एक सबसे ताकतवर अदब और ताकतवर लिटरेचर के तौर पे देखा जाए। बिल्कुल सही फरमाया आप। और जितने ट्रेजिक इंसिडेंट्स तारीख में हुए हैं, हज़रत ईसा या जिस तरह और कई ऐसे, तो उनमें अगर देखा जाए तो जो सबसे सरबुलंद इतनी जो ग्रेट ट्रेजेडी है, वो लोगों ने तो फर्जी कहानियां लिखी हुई है ना लिटरेचर, अफसानवी अंदाज में लिखी हैं। लेकिन हमारे पास वो ग्रेट ट्रेजेडी इतनी बड़ी हकीकत में इस्लाम के पास मौजूद है। अल्लाह अकबर। और गम इतना ताकतवर होता है कि वो आपको सदियों के खदोखाल वो तामीर कर देता है, बना देता है। आप देखें उसके बाद जिस तरह आज़ादारी का जो एक कल्चर पैदा हुआ, जिसमें अब इकोनॉमिक्स कैसे इससे इन्वॉल्व है कि न्याजें बट रही हैं, लंगर तकसीम हो रहा है, सबीलें लग रही हैं, ज़ाकिरीन उलमाए कराम को मिल रहे हैं पैसे, और टेंट दरियाँ, ये साइकिल जो है इकोनॉमिक जो पैसे का वो तकसीम हो रहा है। और खुशनुदी के साथ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, रज़ा के लिए। इसी तरह और पॉलिटिकल इसका क्या पहलू है कि जालिम के खिलाफ हक और सदाकत का एक वो मिसाल बनकर खड़े हो जाए, कुर्बानी से दरेग न करें। मुआशरा क्या है कि आप गम मना रहे हैं और गम में एक दूसरे को सीने लगा के आप रोते हैं, आप किसी की याद गम में मनाते हैं, स्याह लिबास पहनते हैं और आप रोते हैं, उनका जिक्र, यानी कितने पहलू हैं जो कि निहायत खूबसूरत जो हमें नसीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे अंदाज में जनाब फ़रहत अब्बास शाह साहब ने बता दिया है कि गम हुसैन मनाने के भी कितने पहलू और जिहाद हैं और उसके अंदर कितनी कितनी कायनातें छुपी हैं। मैं एक बड़ी कीमती बात आपसे अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा। करबला के मैदान में दश्ते नैनवा में इमाम हुसैन इब्न अली ने एक बड़ा तारीख़ साज खुतबा नशर किया, उसके चीदा चीदा निकात भी हम जानना चाहते हैं, उस खुतबे की अहमियत और उससे सबक आज के दौर के मुसलमानों को क्या मिलता है, इरशाद फरमाइए। जी सफदर भाई, जिस तरह किबला शाह जी ने इरशाद फरमाया और आपकी सारी गुफ्तगू का हासिल तो यही है कि करबला के बाद अब दो ही फ़िक्री मज़हब रह गए हैं, या तो आप फ़िक्री एतबार से हुसैनी हैं या फ़िक्री एतबार से आप यजीदी ठहरते हैं। बड़ी कीमती बाकी आपके इल्मी मज़ाहब हो सकते हैं, आपकी इबादत हैं, आपके रसूम और रवाज हैं, लेकिन फ़िक्री तौर पे दो ही चीज़ें हमें सारी दुनिया में तकरीबन 1400 साल से नज़र आ रही हैं। या तो हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़रिए पे दुनिया खड़ी है या फिर दूसरी तरफ खड़ी है। जो हुसैन के साथ खड़ा होगा वो ज़ाहिरी तौर पे नाकाम भी अगर नज़र आ रहा हो, लेकिन हकीकत में कामयाब वही है। जिस तरह शाह जी ने इशारा किया कि सर कटने का नाम ये नहीं है कि वो हार गए हैं, और यही खुतबा दिया था हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जानशीन इमाम हुसैन ने। करबला के बाद जब यजीद के दरबार में गए थे तो यजीद के सामने खड़े होकर खुतबा दिया। आज खुतबा देना तो बड़ा आसान काम है ना, तो यजीद तो फतह का जश्न मना रहा था, आपने इरशाद फरमाया ये तो फतह नहीं है, ज़रा इतना बता दो कि आज भी तेरे दरबार में अजान में जिसकी रिसालत का नाम आएगा वो तेरा नाना है या मेरा नाना है। तो अगर मेरे नाने का नाम तेरे दरबार में भी गूंजेगा और क़यामत तक भी गूंजता रहेगा तो फिर हम फतह याब हुए हैं, तुम फतह याब नहीं हुए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो तैयारी ही इस दिन के लिए की गई थी ना, आपने रुखसत होना था, आपकी शहादत होनी थी। रसूल अकरम अलैहि तहियत व सना ने जब आपकी एक रान पे आपके साहिबजादे जनाब इब्राहीम थे और दूसरी रान पे जनाब इमाम हुसैन थे, और इज़राइल अल्लाह का पैगाम लेके आ गए कि अल्लाह का पैगाम इन दोनों शहजादों में से एक दे दीजिए। बड़ा मुश्किल इम्तिहान था मेरे रसूल के लिए कि अपना जिगर पारा देते या अपने जिगर पारे का जिगर पारा देते, यह आसान काम तो नहीं था। तो मेरे आका ने इब्राहीम को पेश कर दिया, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के लिए बचा लिया। अब करबला के लिए तैयारी की गई, और जब भी रसूल अकरम उन्हें देखते थे तो उनका माथा चूम के आप इरशाद फरमाया करते थे, ये वो है कि जिस पर मैंने अपने बेटे इब्राहीम को भी कुर्बान कर दिया है। तो रसूल अकरम ने तरबियत की थी, और जब वो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा एक जंग से वापस आ रहे थे और आपने उस मैदान की तरफ इशारा किया, नैनवा के पास से गुजरे, तो आपने पूछा ये कौन सा मैदान है, बताया गया, तो आपने हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा तिल हुसैन सब्रन वाजरा, कि मेरे मौला हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। साथियों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो आपने फिर सारा वाकया बयान फरमाया कि रसूल अकरम ने मुझे बताया था कि इस मैदान में मेरा हुसैन रुखसत होगा, तो हुसैन ने तो कुर्बान होना था। अब अतमाम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया, और खुतबे की कैफियत क्या है कि अमामा बांधा है तो रसूलुल्लाह का, घोड़ा है तो रसूलुल्लाह का, तलवार है तो रसूलुल्लाह की। अब देखने वाले कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया कि ये रसूलुल्लाह खुद तशरीफ़ ले आए हैं या हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं। इस कैफियत में इतनी मुशाबत इमाम हुसैन आते हैं, और आपने अपना आखिरी खुतबा दिया कि लोगों याद रखो, राजिउ अनफुसकुम व हासिबूहा, अभी भी लौट जाओ, अभी भी रजू कर लो, अभी भी अपना मुहासबा कर लो,
क्योंकि तुम्हें मेरा मुकाबला करना है। हल यस्लुहु लकुम क़ितालु मिस्ली, क्या तुम्हारे लिए मेरा क़िताल जायज़ हो गया है? तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अब इमाम हुसैन ने अपना तारुफ करवाया। आपने फरमाया मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। जानिए, सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। और इस वक्त रुए ज़मीन पे मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि इमाम हसन भी रुखसत हो चुके थे। तो आपने फरमाया कि पूरे अर्ज़ पे अल्लाह करीम ने जो कायनात बनाई है उसमें मेरे जैसा और कोई नहीं है। और मेरा बाप अली है, मेरी माँ फातिमा है, मेरे चचा जाफ़र हैं और मेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, और क़यामत वाले दिन शिफात उन्होंने करनी है। तो आपने ये खुतबा देकर इरशाद फरमाया अब मैं मैदान में आ गया हूँ। फिर आपने मुकाबला किया और कैफियत ये हो चुकी थी कि हज़रत मौला अब्बास भी रुखसत हो चुके हैं, हज़रत इमाम हसन के साहिबजादे भी रुखसत हो चुके हैं, ओनो मोहम्मद भी रुखसत हो चुके हैं, अली अकबर भी जा चुका है, अली असगर भी जा चुके हैं। उस कैफियत में उम्र बताई जाती है कि आपकी 56 साल उम्र थी। 56 साल की उम्र में आप बार बार जाते हैं और 71 लाशें उठा के लाते हैं, लेकिन आपके सब्र में, आपकी इस्तिकामत में, आपके इसार में बिल्कुल कोई लग़ज़श नहीं आती। और फिर बिल आखिर वो वक्त आता है कि आखिरी खुतबा देने के बाद, उनकी रूहों को जोड़ने के बाद आप दुनिया से रुखसत होते हैं। और रुखसत होते हुए भी आपने यही पैगाम दिया है कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। जनाब फ़रत अब्बास शाह साहब, आपका ताल्लुक़ कलम कबीले से है। जब हम वाक़े करबला की, दास्तान करबला की बात करते हैं और उन किरदारों की अज़मत को सलाम पेश करते हैं, तो हम अदब में जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो रसाई अदब कहलाती है। बिलखुसूस बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में तो उर्दू ज़ुबान व अदब के जानने वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे मुराद क्या है और इसकी ज़ुबान में अदब में अहमियत क्या है, कुछ इरशाद फरमाइए। देखिए, रसाई अदब से मुराद ये है कि जैसे मरसिया है जी दुरुस्त, कि किसी के गम का इजहार, सही। और रसाई अदब चूँकि वाबस्ता ही वाक़या करबला से हो गए, अल्लाह, और आज़ादारी का एक हिस्सा बन गए, और इसलिए वो रसाई अदब कहलाया कि उसमें सलाम भी हैं, फिर मन को अच्छा हैत से आगे निकला ये, यानी मरसिया का फिर जो मौजू था वो यहाँ तक कि अब गज़ल में भी आपको अशार वो मिल जाएंगे। इतना ये ताकतवर हमारा रसाई अदब रहा कि मीर से या बाकी दबीर से और मीर अनीस जो एक बड़े लेजेंड मेरे ख्याल में, फिर जोश साहब या जिस तरह भी लोग आगे चले, फिर रुबाइयों में भी आया, फिर दूसरी फॉर्म्स में भी आया वो, यानी गम का इजहार जो वाक़या करबला के हवाले से और अहले बैत अतहार की जो शहादतों से जो हुआ, उसके असरात एक तो हमारी बाकी असनाफ पर भी हुए। मतलब मैं आपको एक अपना ज़ाती ये बताता हूँ कि मुझसे कोई जब पूछता है कि भाई कहाँ से सीखी है शायरी, मेरी शायरी में उदासी का एलिमेंट पता नहीं नेचुरल है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो आज़ादारी से ही ये मेरी तरबियत हुई है, मैंने उस तरह कोई किसी से, और वो जो शाम गरीबा, फिर मजालिस का सुनना रोना, तो वो इतने गहरी छाप मेरी, मसलन शाम के बाद मेरी एक गज़ल जो है वहाँ से आई, फिर इसी तरह सलाम भी आते रहे और बाकी मनकबतें भी लिखी। मेरे कहने का मकसद ये कि जिस तरह मैं अपना तजर्बा बयान कर सकता हूँ, इसी तरह शायद ही कोई इस तरह शायर कोई ऐसा होगा जिस पर हमारे रसाई अदब ने, चाहे वो गैर रसाई शायरी कर रहा है और उस पर असरात नहीं करबला के, उसके असरात से बाहर नहीं निकल पाया, बाहर। और ज़बान जो है उसका जो कर्फ, उर्दू को जो फ़ायदा हुआ, उसका जो फैलाव हुआ उर्दू का, उसमें जो तलाज़मा कारी हुई, जो तलमीहात हुई, जो अलामतें, जो तशबीहें, ऐसा वो एक लिटरेचर में ऐसा यानी कि तख्लीकी ख़जाने आते गए जो मुझे शायद ही कम अज़ कम रसाई अदब के हवाले से मुझे दावा करने दीजिए कि बहुत कम ही कोई ज़बान होगी जिसे इस कर्र फर और इस लेवल का लिटरेचर नसीब हुआ। बड़ी बात। मैं चंद आपको सलाम के अशार सुनाता हूँ जिसमें वो आपको ये रंग भी मिलेगा, और वह फॉर्म जो है वो गज़ल की है, मौजू तौहीद है, और मेरी नज़र से ये सलाम है, और उसमें जो रसाई होना है उसका वो भी शामिल है कि दिल अता फरमाइए सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, और शुक्र को एजाज बनाया कि खुदा है। अल्लाहु अकबर, क्या अकबर के लहू से किया तौहीद को तहरीर, अल्लाहु अकबर। असगर की शुजात से बताया कि खुदा है, कासिम की शहादत से किया रेत को गुलशन, अल्लाहु अकबर। बिखरे हुए फूलों में दिखाया कि खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा कोई दुनिया में वज़ादार कहाँ है, अल्लाह।
مولا نے چراغ آپ بجھایا کہ خدا ہے۔ اللہ اکبر، زینب کا بیان لہجہ علی صوت خدا وند، اللہ، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے۔ خوبصورت انداز میں آپ نے صراحت فرما دی ہے۔ میں بہت شکر گزار ناظرین اپنے معزز مہمانوں کا، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ شاہ جی، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضری دے دینا بالکل اس مصرے کے مصداق ہے کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ حاضری دینا مقصود تھا، آپ تشریف لائے اور بڑی قیمتی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ جناب فرحت عباس شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک پیغام آج کی محفل کے میزبان کے طور پر مجھ فقیر کی جانب سے، اور پھر انشاءاللہ امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں نوحہ پیش کرتے ہوئے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ سماعت کیجیے گا۔ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول، پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا، پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، ارے خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، فیض تھا بے پردگی میں آل کی، فیض تھا بے پردگی میں آل کی، ہم گناہگاروں کا پردہ رہ گیا، ہم گناہگاروں کا پردہ رہ گیا، ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ، ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ، ارے
کہ کانپ کر عرش معلا رہ گیا، کانپ کر عرش معلا رہ گیا۔